अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्रोम की हिस्ट्री क्लियर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम सेटिंग पे जाएंगे। तो जैसे हम सेटिंग पे जाएंगे तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो यू एंड गूगल का, फिर उसके बाद आता है ऑटोफिल, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, तो फिर परफॉर्मेंस का। तो सबसे पहले हमने जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। तो नीचे फिर मल्टीपल इसके ऑप्शंस हैं, लैंग्वेज हो गया, डाउनलोड हो गया, एक्सेसिबिलिटी हो गया, सिस्टम हो गया, सेटिंग्स हो गई। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे। तो जैसे मैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले हमारे पास प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी लिखा हुआ है। फिर नीचे हम देखते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, क्लियर डेटा हिस्ट्री। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास बेसिक है। बेसिक में लास्ट और हो गया, उसके बाद लास्ट 24, उसके बाद लास्ट 7 और उसके बाद ऑल टाइम। आप यहाँ से जो हिस्ट्री क्लियर करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हो गया, बेसिक होता है हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं एडवांस में। तो इसको मैं ऑल टाइम कर लेता हूँ वैसे। तो अब मैं जाता हूँ एडवांस में। तो एडवांस में जब आता हूँ तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाते हैं वो मल्टीपल हो जाते हैं। इसमें भी लास्ट 24 और लास्ट 7 डेज़, लास्ट वीक या ऑल टाइम, आप जो यहाँ से जो भी डेटा क्लियर करना चाहें वो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा यहाँ से नीचे आता हूँ। तो नीचे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ब्राउजिंग हिस्ट्री। यहाँ पे ऊपर थोड़ा मैं करता हूँ इसको। तो ऊपर करने के बाद अब सबसे जो पहला ऑप्शन है हमारे पास वो ब्राउजिंग हिस्ट्री का है। तो यहाँ से ब्राउजिंग हिस्ट्री पहले से ऑलरेडी टिक होगा, तो यहाँ से मैंने इसको टिक रहने देना है। तो उसके बाद तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है कुकीज़ का, वो भी टिक होगा, हम उसको भी टिक रहने देते हैं। और उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन आता है पासवर्ड एंड अदर साइन इन डेटा, इसको भी हम टिक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं ना, हमने सबको क्लिक करना है। सबको क्लिक करने के बाद हमने क्लियर डेटा करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सबको जो 1 बाय 1 क्लिक कर देता हूँ मैं। अब सारे हमारे पास ये ऑप्शन सेलेक्ट हो चुके हैं और हिस्ट्री जो है टाइम रेंज ऑल टाइम। अब यहाँ से मैं क्लियर डेटा कर देता हूँ। तो जैसे मैं क्लियर डेटा पे क्लिक करता हूँ, थोड़ी सी लोडिंग के बाद हमारे पास जो क्रोम की जो हिस्ट्री है वो मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे लोडिंग चल रही है। जैसे लोडिंग होती है तो हमारे पास जो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का जो डैशबोर्ड है वो दोबारा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपने क्रोम की जो हिस्ट्री है वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्लियर करना चाहें। तो यहाँ पे जो हमारे क्रोम की हिस्ट्री है वो क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ से मैं आता हूँ हिस्ट्री पे, मोर टूल्स नहीं, हिस्ट्री पे आता हूँ। मैं ऊपर जाता हूँ यहाँ पे हिस्ट्री। तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि यहाँ पे इस वक्त आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है। तो यहाँ पे यूर ब्राउजिंग हिस्ट्री अपीयर्स हेयर, तो यहाँ पे हमारी कोई ब्राउजिंग हिस्ट्री नहीं है। तो जब हम किसी भी क्रोम पे हिस्ट्री को क्लियर करते हैं तो हमारे पास जो जीमेल्स होती हैं वो भी लॉग आउट हो जाती है। अब यहाँ से हम देखते हैं जीमेल्स को। तो यहाँ पे पहले जीमेल जो थी वो साइन इन थी, अब यहाँ से जीमेल जो थी वो लॉग आउट हो चुकी है, क्योंकि हमने उसका पासवर्ड भी डिलीट कर दिया और जीमेल भी उसकी डिलीट कर दी। कंटिन्यू फ्रॉम अनदर पार्ट, ये था हमारा टॉपिक।